नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा अपने होम साइंस की क्लासेज में आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रीव्यू क्लासेज देखी होंगी, जो प्रीव्यू क्लासेज हैं जिसमें आहार एवं पोषण विज्ञान हमने पढ़ा था और हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमने आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ा था, ठीक है, ये आहार एवं पोषण विज्ञान, ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आप शुरू से इसको समझें। ठीक है, और एक बार फिर से प्रीव्यू क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, पीछे की क्लास को एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। तो जो हमने पढ़ा था आहार एवं पोषण विज्ञान, जैसे इसमें आहार आहार यानी कि जो भोजन है, ठीक है, वो भोजन क्या कर रहा है, हमें पोषण देने का काम कर रहा है। ठीक है, पोषण देने का काम। तो जो आहार से हमें पोषण प्राप्त हो रहा है, वो पोषण, उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं और वो कैसे हमें पोषण दे रहे हैं, इसको ही हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब कि पोषण देने वाले पदार्थ, मतलब कि पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कितने होते हैं, और बार बार कई बार मैंने रिपीट किया है कि पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ इसलिए ताकि ये बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अक्सर उनको पोषक तत्व के नाम ही नहीं याद होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करके आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग क्या करें, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि कितने पोषक तत्व होते हैं। अगर कहीं से भी कोई पूछे कि पोषक तत्व कितने होते हैं, तो पोषक तत्व कुल 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, जल भी हमारा एक तरह से पोषक तत्व में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पोषक तत्व हैं। तो हमने सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट था उसको डिस्कस किया था और इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज हम प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए साथ साथ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये पोषक तत्व तो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन है क्या? अभी मैंने बताया आपको कि प्रोटीन क्या है, एक तरह का ये पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। ये सभी पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का या फिर पोषण देने का काम करते हैं। जो हमारी त्वचा है वो अच्छी क्यों होती है, बाल अच्छे क्यों होते हैं, ये पोषक तत्वों की वजह से ही होता है। तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं, हमें पोषण देने का काम करते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था जो ऊर्जा देने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि ये प्रोटीन हमारे लिए क्या क्या काम करता है। ठीक है, एक चीज और, जब मैंने पोषक तत्व बताए थे कि 6 होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बीए जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। ठीक है, तो दीर्घकालिक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि दीर्घ मात्रिक। ठीक है, दीर्घ मात्रिक और अल्प मात्रिक। ठीक है, अल्प मात्रिक। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ सारे लोग मतलब ध्यान देंगे कि दीर्घ मात्रिक कौन कौन से होते हैं। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व यानी कि मैक्रो,
मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो, ठीक है। अल्पमात्रिक और दीर्घमात्रिक, ठीक है। दीर्घमात्रिक में हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन और वसा, ठीक। और हमारे अल्पमात्रिक कौन कौन से हो गए? अल्पमात्रिक हमारा हो गया विटामिन और मिनरल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। और जिनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता है हमारे शरीर में वो कौन से हो गए? अल्पमात्रिक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो में विटामिन और मिनरल, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्या है? कम मात्रा में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना कि कौन कौन से हमारे पोषक तत्व हैं और इनको हम दो समूहों में बांट देते हैं, दीर्घमात्रिक और अल्पमात्रिक। दीर्घमात्रिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और अल्पमात्रिक में विटामिन और मिनरल, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? ये दीर्घमात्रिक पोषक तत्व में हम पढ़ेंगे। दीर्घमात्रिक में हमने एक पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, ये किस तरह का पोषक तत्व है, इसकी शरीर में क्यों आवश्यकता है, शरीर को ये किस तरह से पोषण देने का काम करता है, और ये हमारे शरीर को किस तरह से जैसे कि बाकी पोषक तत्वों से भिन्न पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो आज हम इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही आप जान लीजिए, ठीक है, कि ये प्रोटीन शब्द आया कहाँ से। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है। प्रोटियास, प्रोटियास ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से बना है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये 1838 में, ठीक है, 1838 में डच वैज्ञानिक मुल्डर, ठीक है, डच वैज्ञानिक मुल्डर ने क्या किया था? अपने शोधों से उन्होंने एक तत्व प्राप्त किया था जिसमें जो नाइट्रोजन युक्त था। उन्होंने क्या किया? इस शब्द को इस पदार्थ को जो नाइट्रोजन युक्त था उसको प्रोटीन नाम दिया। इस ग्रीक भाषा के शब्द को प्रोटीन नाम दिया तथा अपने खोज से क्या किया? उन्होंने बताया कि एक पोषक तत्व होता है जो बॉडी में क्या करता है? एनर्जी देने के साथ साथ ये शरीर के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटियास, ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियास का ये शब्द है प्रोटीन, ठीक है। इसको 1838 में डच वैज्ञानिक मुल्डर ने क्या किया था? पता लगाया था कि एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में क्या करता है? एनर्जी देने का और पोषण देने का काम करता है, ठीक। ये सवाल भी पूछता है, ठीक है, ऑप्शनल में कि पूछता रहता है, जैसे कि जो आपका जब सम सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो उसमें पूछता है कि ये प्रोटीन किस मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो प्रोटियास हो गया, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था? तो जैसे कि इसमें किस वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था? तो इसका मुल्डर नाम रहेगा और ये 1838 में खोजा गया था, ठीक है। ये ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। ये सारे जो है हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपके सम सेमेस्टर के लिए भी
उपयोगी रहेगा। इसमें छोटे छोटे प्रश्न क्या है, छुपे हुए हैं, तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये प्रोटीन कैसे हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन शरीर की आधारशिला है, शरीर की आधारशिला। ठीक है, जो ये पोषक तत्व है हमारा प्रोटीन, हम इसको शरीर की आधारशिला बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम शरीर की आधारशिला क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कि ये हमारे शरीर की आधारशिला है, और मतलब कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि जो प्रोटीन है ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी हमारे तंतु हैं, ठीक ना, उनके टूट फूट की मरम्मत करता है। जो भी चोट लग जाती है तो हमारा जो भी नुकसान होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है, प्रोटीन की वजह से। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत करता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले कि हम पहले भी हमने क्लासेज में ये सब डिस्कस किया था कि जो हमारे शरीर की इकाई है, ठीक है, सेल, वो क्या है, सेल और ऊतक, अंग तंत्र और बॉडी, ये क्या है, ये प्रोटीन से बने हैं। जल के बाद क्या है, शरीर में जल के बाद शरीर में सबसे अधिक मात्रा, जल के बाद शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन है। ठीक है, सबसे अधिक हमारे बॉडी में क्या है, प्रोटीन है। जल के बाद शरीर जो है, जल के बाद जितना भी मतलब पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मतलब जो भी है, उसमें सबसे अधिक मात्रा क्या होती है, हमारे प्रोटीन की होती है। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनकी जितनी मतलब जितने भी जीव हैं उनकी सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के सभी जीवों की, पृथ्वी के सभी जीवों की कोशिकाएं प्रोटीन से ही क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। मतलब कि शरीर जो हमारा बना है ये प्रोटीन से ही बना हुआ है, इसीलिए क्या है, इसको हम शरीर की आधारशिला कहते हैं। ठीक है, शरीर के मतलब वजन के साथ साथ क्या है कि शरीर के जितने भी हमारे, अब हम ये बताते हैं कि किन चीजों में कितना हमारा प्रोटीन विद्यमान है। ठीक है, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन क्या है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ है। क्यों, बाकी भी पोषक तत्व तो शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ कौन सा है, कौन सा पोषक तत्व है जो प्रथम स्थान ग्रहण करता है, तो वो आंसर का होगा, क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको भी आप ध्यान देते हुए ना हो तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला ये पोषक तत्व है। क्यों,
क्योंकि ये हमारे शरीर में सबसे अधिक होता है। तो अब जैसे कि हमारे मांसपेशियों में कितना प्रोटीन होता है? 1/3 क्या है? मांसपेशियों में है। 1/3 भाग हमारे मांसपेशियों में है। ठीक, प्रोटीन क्या है? 1/3 मांसपेशियों में है, 1/5 अस्थियों में है। ठीक है, ये अस्थियों में है। ठीक, और हमारी त्वचा भी है, वो इसी प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? बॉडी के सभी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये हमारे मांसपेशियों में भी है, अस्थियों में भी है और त्वचा में भी है। ठीक है, तीनों में ही क्या है? वो विद्यमान है और एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि हमारे जो इसके अलावा जो भी हमारे शेष बचते हैं, जैसे कि रक्त, एंजाइम, एंटी किन किन चीजों में होता है ऐसे हम समझेंगे। ठीक है, रक्त, एंजाइम, एंटीबॉडीज, ठीक है, रक्त, एंजाइम, एंटीबॉडीज, ऊतक, हार्मोन्स, लसिका। ठीक है, मतलब कि ये जितने भी चीज हैं, जैसे कि हमारा ब्लड जो है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है? वो भी एक तरह से प्रोटीन का ही एक रूप है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के रक्त हैं, ऊतक हैं, लसिका हैं, श्लेष्मिक तरल है, प्रमस्तिष्क मेरु तरल है। ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज, बाल, त्वचा, ये सब क्या हैं? ये सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है कि इसमें एक मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। जब भी हमें चोट लगती है तो क्या होता है? हमारा चोट धीरे धीरे ठीक हो जाता है और हमारा स्किन फिर से सही हो जाता है। ये क्यों होता है? ये प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन क्या करता है? धीरे धीरे उस तंतु का निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है और क्या करता है? फिर से उसे स्वस्थ करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये प्रोटीन क्या है? इतना समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटीन क्या है? एक पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व दो तरह के मैंने बताया कि डिवाइड है, एक तो दीर्घ मात्रिक, दूसरा अल्प मात्रिक। ठीक है, दीर्घ मात्रिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, और अल्प मात्रिक में विटामिन और मिनरल। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, आज हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बाद हमने जाना कि ये प्रोटीन क्या है। ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि प्रोटियोस से लिया गया है। ये 1838 में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? डच वैज्ञानिक मुल्डर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अपने शोधों से पता लगाया था कि एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में पोषण देने का काम करता है। ठीक है, और ये हमने जाना कि प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर की आधारशिला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पदार्थ को शरीर की आधारशिला कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो शरीर की आधारशिला क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, क्यों है? क्यों ये आधारशिला के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि ये शरीर के तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। जल के बाद शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है।
ठीक है। अधिक मात्रा में क्या होता है कि ये सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं को निर्मित करने का काम करता है। जितने भी प्रकार के जीव हैं सबकी कोशिकाएं क्या है, ये एक ही पोषक तत्व है जो प्रोटीन है उसी से बनी हुई है। ठीक, इसके अलावा है कि ये प्रथम स्थान, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाले पदार्थ का नाम क्या है। ठीक है, उसमें भी ऐसे ऑप्शन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन को टिक लगाएंगे कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये प्रथम स्थान क्यों ग्रहण कर रहा है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में, अस्थियों में, त्वचा में ये अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। इतना कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित नहीं रहता है जितना कि ये प्रोटीन हमारे शरीर में उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा रक्त, एंजाइम, एंटीबॉडीज, ऊतक, हार्मोन्स, लसिका, ठीक है, सारे चीजों में क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। और प्रोटीन उपस्थित होकर क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के सभी कार्य को सुचारू रूप से करने में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी तो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हम ना लें तो हम ऊर्जा कैसे पाएंगे, कार्य कैसे होगा। तो आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो वो भी क्या है, मुख से होता है ना, पढ़ाया होगा मैंने पिछले क्लास में, देख लीजिएगा कि कार्बोज का पाचन कैसे होता है। कार्बोज का पाचन मुख से होता है। मुख में जो टाइलिन है, ठीक है, वो हमारे लार में पाया जाता है टाइलिन, तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनेगा, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। तो मेन क्या हो गया, मेन हमारा हो गया प्रोटीन। ठीक है, हमारे प्रोटीन ने ही क्या किया है, एंजाइम का निर्माण किया है, और एंजाइम ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम किया है। मतलब कि प्रोटीन क्या है, मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, यानी कि रासायनिक संगठन क्या है प्रोटीन का। प्रोटीन का रासायनिक संगठन, रासायनिक प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या है। ठीक, हमने कार्बोहाइड्रेट में भी ये चीजें पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन क्या है। ठीक है, तो हम प्रोटीन का रासायनिक संगठन यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन का ऑक्सीजन। ठीक, हमने जब कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन पढ़ा था तब भी उसमें क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या था, हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट में भी था। इसमें क्या है कि हमारे प्रोटीन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है, हम जैसे कि प्रोटीन में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। ठीक, और हमारे प्रोटीन में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, ये सब मिल करके, ये चारों तत्व मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक जटिल संरचना है। ठीक है, प्रोटीन एक जटिल संरचना है जो क्या करती है, जो कि टूट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है। और वो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। कुछ अमाइनो एसिड क्या होता है, जब हम प्रोटीन लेते हैं
तो वो हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, और कुछ क्या होते हैं उसको हमें लेना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन से ही टूट कर बनते हैं। अब ये टूटना क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जब हमने प्रोटीन को देखा तो हमने प्रोटीन में क्या पाया, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस की क्रिया होगी, ठीक है, यानी कि जल अपघटन। जल अपघटन, कहीं भी अगर ये शब्द आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, इसका मतलब हो गया टूटना। जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, इन सब चीजों से मिलके बना है, ये क्या होता है, ये टूटता है। कैसे टूटता है, अपने सरलतम रूप में। जटिल से टूटता कैसे है, ये जटिल से सरलतम रूप में, ठीक है, जटिल से सरलतम रूप में ये टूटता है। और टूट के क्या होता है, ये अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। जल अपघटन, कहीं भी अगर आपने ऐसा देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि जल अपघटन क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जल अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी पोषक तत्व को तोड़ने का काम करती है, ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ये तोड़ने का काम करती है, और उस पदार्थ को जो कि जैसे कि हर एक, मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी बताया था और इसमें भी, प्रोटीन में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन कैसे मतलब एक जटिल संरचना बनी है, ठीक है, तब ना टूटती है, जटिल संरचना ही तो टूट रही है। कैसे टूट रही है, कैसे मतलब किन से, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो कि टूटते हैं, ठीक है। जल अपघटन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, कोई भी पोषक तत्व तो टूटता है अपने जटिल से सरलतम रूप में। और सरलतम रूप क्या है, प्रोटीन का सरलतम रूप है अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड कुल कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या काम होता है, और किस तरह से ये शरीर को एनर्जी देते हैं, किन पोषक तत्वों को शरीर में जाने पे ये स्वतः मतलब एनर्जी देता है, और कौन जो है शरीर में पहुंच के क्रिया के पश्चात हमारे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ये चीजें हम जानेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है, और एक है नॉन एसेंशियल, मतलब कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आवश्यक और अनावश्यक, ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक, ठीक। अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक। अब जो आवश्यक हैं वो अम्लीय होते हैं, इनके गुण क्या है, अम्लीय हैं, और जो अनावश्यक हैं इनके गुण क्या है, क्षारीय हैं, ठीक है। हमारे अमाइनो एसिड कुल दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक क्या है, अम्लीय है, और जो अनावश्यक है वो उसका गुण क्या है, क्षारीय है, ठीक है। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने दो बताया। अब इस आवश्यक के अंतर्गत होते हैं और अनावश्यक के अंतर्गत होते हैं कौन कौन से, और ये हमें किन भोज्य पदार्थों से मिलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की क्लास के लिए देखते रहिएगा।
धन्यवाद।